नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बड़े घर की गरीब बहू। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मीनाक्षी, अनामिका और रुचिका 3 बहनें थीं। मीनाक्षी और अनामिका की शादी हो चुकी थी। दोनों की किस्मत के अनुसार अलग अलग घर मिले। जहां मीनाक्षी की शादी एक मिडिल क्लास परिवार में हुई, वहीं अनामिका की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे से हुई थी। दोनों बहनें अपने मायके अब अपनी छोटी बहन की शादी में आई हुई थी। इसलिए मीनाक्षी अनामिका को बाजार खरीदारी के लिए ले गई। वहां उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। कपड़े खरीदते हुए मीनाक्षी ने अनामिका से पूछा, अन्नू, तेरे पास एक्स्ट्रा 1000-2000 रुपये है क्या? मैं घर चलकर दे दूंगी। मुझे चीकू के लिए एक ड्रेस और पसंद आ गई, पर मेरे सारे पैसे पहले ही शॉपिंग में ख़त्म हो गए। अनामिका ने जवाब दिया, नहीं दी, मैं भी ज़्यादा पैसे लेकर नहीं आई हूँ, और वैसे भी आपने 2-3 ड्रेसेज तो ले ली है चीकू के लिए, फिर अब और क्यों लेना चाहती हो? मीनाक्षी बोली, अच्छी लगी और क्या, और बच्चों के लिए इतना थोड़ी सोचते हैं कि 3 ड्रेस ले ली तो चौथी ना ले। खैर जाने दे, और कभी आकर ले लूँगी। मीनाक्षी का मन भारी हो गया। रास्ते में मीनाक्षी सोचती रही। बेकार ही उसने अन्नू से पैसे मांगे, जबकि वो जानती है कि अन्नू एक भी रुपया इधर उधर नहीं करती। उसने भले ही ऐसा कहा है कि उसके पास पैसे नहीं है अभी, पर वो झूठ ही बोल रही है, क्योंकि अगर चीकू की ड्रेस के पैसे दिए तो ना मांग पाएगी ना ले पाएगी। आज तक तो कुछ दिया ही नहीं चीकू को। बड़े घर की बहू है तो क्या। जब से अन्नू की शादी हुई है, खुला खर्च करने वाली अन्नू अचानक एक एक पैसा जोड़ने लगी। कभी बच्चा पार्टी में 200-500 रुपये उड़ा देने वाली अन्नू आज 100 रुपये का भी हिसाब रखने लगी है। मीनाक्षी को अनामिका का ये बदला स्वभाव कुछ समझ नहीं आया। मीनाक्षी उसे कहने से नहीं चूकती, क्या बात है अन्नू, शैतानी क्या बनी, कंजूसी भी सीख ली? अरे यार, कुछ खर्चा तो करो ताकि हमें भी लगे अमीर खानदान की बहू है हमारी बहन। पर अन्नू सफाई देने या बोलने के बजाय मुस्कुराकर रह जाती। 2 दिन बाद शादी थी। मीनाक्षी अपनी छोटी बहन यानी कि दुल्हन के लिए सोने के झुमके, दुल्हन के लिए एक सुंदर सी साड़ी, अपने भाई के लिए कपड़े लाई थी। अनामिका शादी के एक दिन पहले ही आई थी, इसलिए मीनाक्षी ने उससे पूछा, क्या क्या लाई है, एक बार दिखा भी दे। सबसे छोटी बहन है हमारी, यूँ तो तेरी बराबरी मैं नहीं कर सकती, पर मुझे कुछ समझ में ना आया हो तो कम से कम तेरा देखकर पता तो चलेगा। अनामिका ने बेमन से अपना बक्सा खोला और एक बैग निकाला। उसमें एक साड़ी, चूड़ियों का डब्बा और एक श्रृंगार बॉक्स था। मीनाक्षी ने कहा, दूसरा बैग तो निकाल। तो उदास होकर अनामिका बोली, यही है दी। मीनाक्षी हंसते हुए बोली, अच्छा समझी, सरप्राइज है ना, दुल्हन और बाकी सबके कपड़े सरप्राइज रखेगी। और कल वो ज्वेलरी के दुकान में क्या लेने घुसी थी, जब मैं चीकू के कपड़े ले रही थी, सब छुपाने लगी है मुझसे। बड़े घर की बहू बन गई है न, तो बड़ी बहन भी छोटी, बस करो दी, अब नहीं सुना जाता मुझसे। एकाएक अनामिका लगभग चीख सी पड़ी तो मीनाक्षी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। अनामिका रोते हुए बोली, सब मुझे सुनाते हैं, सबको लगता है मैं कंजूस हो गई हूँ, पाई पाई जोड़ने लगी हूँ, ससुराल की हो गई हूँ और ना जाने क्या क्या, पर किसी ने मेरी स्थिति मेरे अंदर झांक कर देखा है कि क्या क्या चल रहा है। हाँ, करोड़पति है मेरे ससुराल वाले, पर बिजनेस की तरह घर में भी हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। मैं जब मायके आती हूँ तो मुझे पैसे जोड़ कर दिए जाते हैं और बाद में उनका हिसाब भी लिया जाता है। शुरू में 1-2 बार सारे पैसे खर्च कर गई तो सब यहाँ का और मेरा मजाक उड़ाते थे, गरीब घर है ना, दे दिए होंगे मायके वालों को। तब से वो जितने पैसे मुझे देते हैं उतने वापस दे देती हूँ उन्हें, और जो पैसे नेग में या माँ देती है मुझे वो खर्च करती हूँ। क्यों सहती है ये सब, पति से क्यों नहीं कहती? मीनाक्षी ने पूछा तो अनामिका बोली, पति अपने परिवार से अलग नहीं है दी, उन्हें लगता है औरतें पैसे बर्बाद करती है। ये जो नेक मैं रुचिका के लिए लेकर आई हूँ, यही मिला है मुझे वहाँ से देने के लिए।
मैंने उनसे कहा भी था, हमारे यहाँ शादियों में छोटी बहन को गोल्ड दिया जाता है, चाहे छोटा सा भी हो। तो सास बोली, अरे अभी तो शादी ही हो रही है, कल को बच्चे होंगे, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, एक बार ही दे देगी क्या सब कुछ? मीनाक्षी ने पूछा। तो कल तू ज्वेलरी शॉप में? बात काटते हुए अनामिका बोली, मेरी एक कान की जोड़ी यहीं पड़ी थी दी, सोचा उसे बदल कर दूसरा ले लूं, पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था तो उसी को साफ करवाने दे आई। अन्नू को एक एक शब्द बोलने में संकोच हो रहा था। मीनाक्षी बोली, पर ऐसा कब तक चलेगा अन्नू? तेरे पति को ससुराल के फर्ज भी तो निभाना चाहिए। देख, तेरे जीजाजी की तो बंदी बंधाई सैलरी है, फिर भी मुझे खर्चे के लिए नहीं टोकते, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि मैं फालतू में नहीं खर्च करने वाली, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो खर्च करना ही पड़ेगा। तेरा पति और ससुराल वाले यदि नहीं समझ रहे तो उन्हें समझाना तेरा फर्ज है। अनामिका बोली, इसलिए तो कहते हैं ना दी, रिश्ते हमेशा बराबर वालों से बनाना चाहिए। पर हाँ, इस बार मैं अपने पति को अच्छी तरह समझा कर आई हूँ। अगर मुझे खर्च करने के लिए पैसे नहीं दे सकते तो मुझे कमाने की आज़ादी दे, ताकि हर खर्च के लिए मुझे उनकी ओर देखना ना पड़े। और ज़रूरी तो नहीं कि हर छोटी बड़ी बात सबसे शेयर की जाए। और ठीक है, ससुराल वाले जो सोचते हैं सोचे, पर पति को तो पत्नी की भावनाएं समझनी चाहिए। अगर बात मेरे आप तक ना सुलझी तो फिर मैं कमाने बाहर जाऊंगी ही। मीनाक्षी बोली, बहुत सही किया, ऐसे पति को ऐसे ही समझाना पड़ता है। तभी किसी ने आकर अनामिका से कहा, दीदी आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, छोटे वाले जीजाजी आ गए हैं। अनामिका ने देखा, उसके पति दरवाजे पर एक बड़ा सा बैग लिए हुए खड़े हैं। मीनाक्षी अभिनंदन करके बाहर आ गई और दोनों को अकेला छोड़ दिया। रूठी रहोगी क्या? अनामिका के पति ने कहा। तो अनामिका बोली, अब क्या तुम अमीरजादे रूठने का भी हक छीन लोगे? अच्छा, गुस्सा थूको और देखो क्या क्या है यहाँ। बैग से सामान निकालते हुए अनामिका का पति बोला। उसमें अनामिका के परिवार वालों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े थे। चीकू, मीनाक्षी और उसके पति के लिए भी। साथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था जिसमें सुंदर गोल्ड सेट था। ये रुचिका के लिए और ये हमारी धर्मपत्नी के लिए, कहकर अनामिका के पति ने एक बड़ी सी अंगूठी अनामिका की अंगुली में डाल दी। आपको क्या लगता है ये सब करके आप मुझे नौकरी ना करने के लिए मना लेंगे? उसी धमकी का असर है ना ये सारी चीज़ें? अनामिका गुस्से में बोली। अनामिका का पति बोला, बिल्कुल नहीं, कभी कभी कुछ बातें एहसास दिलाने के बाद में समझ में आती है। तुम तो आ गई, पर मैं वहाँ सोचता रह गया, मेरी शिक्षित पत्नी अपना लाखों का करियर छोड़कर मेरे परिवार वालों की सेवा करती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी हर इच्छा को पूरा करूं। इसका ये मतलब मत समझना कि मैं तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता देना चाहता हूं। तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें हर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता हूं। मेरे घर वालों को मैं मना लूँगा। पति की ये बात सुनकर अनामिका खुश होकर पति के गले लग गई और दोनों रस्में निभाने के लिए आंगन में आ गए। अनामिका का खिला चेहरा देखकर मीनाक्षी को अंदाज़ा हो गया कि दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।